हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड सिलेबस की, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। यहाँ पर 5th सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। 5th सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर 7th सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यहाँ पर हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो टोटल आपको 13 यूनिट पढ़ना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में, जो कि 7th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। यूनिट बाय यूनिट हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन, यूजेज, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी केयर एंड रेफरल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें आपका रहेगा एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंटिस, जीआई ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्फेजिया एंड डिस्पेप्सिया, एप्थोलस अल्सर। ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पढ़ना है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जिसमें राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस रहेगा। एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जिसमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड ब्रोंकियल अस्थमा, हेमोप्टाइसिस, एक्यूट चेस्ट पेन, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने हैं। इसके अलावा हार्ट एंड ब्लड में आपको पढ़ना है कॉमन हार्ट डिजीजेज, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलर, एरिथमिया, ब्लड एनीमिया, ब्लड कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। आई एंड ईएनटी कंडीशंस में आई में लोकल इन्फेक्शंस, रेडनेस ऑफ आई, कंजक्टिवाइटिस, स्टाई, ट्रोकोमा एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ने हैं। ईएनटी में एपिटेक्सिस, एएसओएम, सोर थ्रोट एंड डिफनेस पढ़ना है। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस, यूटीआई इन चिल्ड्रन, ये सारे आपको यूरिनरी सिस्टम में पढ़ना है। इसके अलावा फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस में रिव्यू करना है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। ये सभी सिस्टम के बारे में आपको फर्स्ट एड पढ़ना है, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी केयर एंड रेफरल पढ़ना है सभी सिस्टम्स के डिजीज का, जो हमने बताया। इसके अलावा फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस, जो आपने पहले पढ़ा था, वही रिव्यू करना है। इसके अलावा हाई फीवर, लो ब्लड शुगर, माइनर इंजरीज, फ्रैक्चर्स, फेंटिंग, ब्लीडिंग, शॉक, स्ट्रोक, बाइट्स, बर्न्स, चोकिंग, सीजर्स, आरटीएच, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग एंड फॉरेन बॉडीज के लिए फर्स्ट एड आपको पढ़ना है डिटेल में। सो ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, रिव्यू करना है फ्रॉम ऑप्शन गायनेकोलॉजी नर्सिंग, जो आपने पहले पढ़ा था। एप्लीकेशन इन कम्युनिटी सेटिंग, यहाँ पर एप्लीकेशन करना है कम्युनिटी सेटिंग में। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। एंटीनेटल केयर में पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, एंटीनेटल विजिट्स एंड एग्जामिनेशंस, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड काउंसलिंग। इसके अलावा कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंटेशंस इन प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर एट हेल्थ सेंटर लेवल, बर्थ प्रिपेयर्डनेस। इसके अलावा हाई रिस्क अप्रोच में स्क्रीनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंटीपार्टम हेमरेज, प्री एक्लम्सिया, एक्लम्सिया, एनीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिफिलिस। रेफरल, फॉलोअप एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ना है आपको एंटीनेटल केयर में। इंट्रानेटल में आपको नॉर्मल लेबर, प्रोसेस, ऑनसेट एंड स्टेजेज ऑफ लेबर पढ़ना है। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लेबर, केयर ऑफ वुमेन आफ्टर लेबर, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप, प्री टर्म लेबर, फीटल डिस्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, विजाइनल एंड पेरिनियल टीयर्स, रप्चर्ड यूट्रस, केयर ऑफ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, यूज ऑफ सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, एसपीए मॉड्यूल रिव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर रूम। इसके अलावा पोस्टपार्टम केयर में ऑब्जेक्टिव्स, पोस्टनेटल विजिट्स, केयर ऑफ मदर एंड बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग, डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड हेल्थ काउंसलिंग। इसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, डेंजर साइंस, पोस्टपार्टम हेमरेज, शॉक, परप्यूरल सेप्सिस, ब्रेस्ट कंडीशंस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम विजिट बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके अलावा नेक्स्ट है न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर। इसके पहले ये ऑप्शन गायनेकोलॉजी नर्सिंग जो आपने पढ़ा था, सेम वही सिलेबस है, सेम वही पढ़ना है आपको। कम्युनिटी सेटिंग में किस तरह से आपको करना है डील, वो पढ़ना है यहाँ पर। हेल्थ सेंटर लेवल में जिस तरह से डील करना है वो पढ़ना है आपको यहाँ पर।
नेक्स्ट न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर, इसमें भी रिव्यू करना है आपको। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो आपने पढ़ा था। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, न्यूमोनिया, डायरिया, सेप्सिस, स्क्रीनिंग फॉर कंजेनिटल एनोमलीज एंड रेफरल रिव्यू करना है। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस मॉड्यूल अंडर 5 क्लिनिक्स, जो सभी आपने पहले पढ़ा हुआ था, सभी आपको फिर से पढ़ना है। कम्युनिटी लेवल पर किस तरह से आपको डील करना है ये पढ़ना है यहाँ पर। एडोलसेंट हेल्थ, जिसमें कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिस्क फैक्टर्स इन एडोलसेंट गर्ल एंड बॉयज, कॉमन गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस, डिस्मेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS, vaginal discharge, mastitis, breast lump, pelvic pain, pelvic organ prolapse. Next, teenage pregnancy, awareness about legal age of marriage, nutritional status of adolescents, national menstrual hygiene scheme के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, यूथ फ्रेंडली सर्विसेज, जिसमें SRS सर्विस नीड्स, रूल्स एंड एटीट्यूड ऑफ नर्सेज, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, क्लाइंट ऑटोनॉमी, रेस्पेक्टफुल केयर एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एंड टीनेजर्स, PCS बैलेंस्ड काउंसलिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम्स पढ़ने हैं। कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं? तो RMNCH+A अप्रोच, इसमें RMNCH का एम्स, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेथनिंग, RMNCH+A स्ट्रेटजीज, इंटरवेंशंस अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। नेशनल प्रोग्राम्स जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस में रिव्यू करना है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RSBK चिल्ड्रन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK एडोलसेंट्स के लिए जो है। एनी अदर न्यू प्रोग्राम जो आया है वो आपको पढ़ना है। तो नेशनल प्रोग्राम से क्वेश्चन आते हैं। RMNCH भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, वही आपको रिव्यू करना है। कुछ नया ऐड हुआ है तो उसको भी पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट है डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जिसमें डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिक्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें डेमोग्राफिक साइकिल, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड वाइटल स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ट्रेंड्स ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया, द कॉजेज एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, जिसमें सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ना है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स, डेफिनेशन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स जो भी हैं सभी का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सर्विलेंस, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट IDSP, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IDSP, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS इन इंडिया, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, यूजेज ऑफ डेटा एंड रिव्यू करना है आपको। कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक्स, रैंडम एंड नॉन रैंडम टेक्निक्स जो अपने रिसर्च में पढ़ा हुआ था। डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, ये आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट है पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, इसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड कंट्री। पॉपुलेशन कंट्रोल, इसमें पढ़ना है वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, लिमिटिंग फैमिली साइज, प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, टेम्पररी स्पेसिंग मेथड, नेचुरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल मेथड्स एक्सेट्रा। टर्मिनल मेथड, जिसमें टर्मिनल मेथड में आपको पढ़ना है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के बारे में पढ़ना है। काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। इसके अलावा MTP एक्ट पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड JSK, जनसंख्या स्थिरता कोष, फैमिली प्लानिंग 2020, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, रोल ऑफ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये आपको पढ़ना है फोर्थ यूनिट में। यहाँ पर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिफ्थ यूनिट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आपको पढ़ना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, ESI एक्ट, नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, रोल ऑफ नर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिंग, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ क्लाइंट्स विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे। नेक्स्ट, सिक्स यूनिट है जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, जिसमें आपको पढ़ना है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर एडल्ट, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन जीरियाट्रिक एलिमेंट्स, काउंसलिंग, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर एडल्ट्स,
Organization of Geriatric Health Services, National Program for Health Care of Elderly, NPHCE, state level programs, scheme for older adults, role of a community health nurse in geriatric health services, screening, diagnosing, management and referral of older adults with health problems. ये geriatric health care में आपको पढ़ना है 6 यूनिट में. नेक्स्ट 7th यूनिट है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आपको स्क्रीनिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड रेफरल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. जो भी डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे उसका स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड रेफरल पढ़ना है. इसमें रिव्यू करना है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो आपने पढ़ा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्यूट साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, सुसाइड, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड मेंटल हेल्थ एक्ट, रूल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्क्रीनिंग, इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ मेंटली इल क्लाइंट्स. सभी का कम्युनिटी लेवल पर पढ़ना है यहाँ पर, जो आपने पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा था. नेक्स्ट 8th यूनिट है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HMIS. इसमें पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा एलिमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, डेटा क्वालिटी इशूज. इसमें रिव्यू करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, बेसिक डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, collection, analysis and interpretation of data, analysis of data for community needs, assessment and preparation of health action plan. नेक्स्ट 9th यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, जिसमें प्लानिंग, बजटिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ CSC, PSC, SC, HWC. नेक्स्ट है मैन पावर प्लानिंग एज पर IPHS स्टैंडर्ड. रूरल में ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट विलेज, SC, HWC, PSC, CSC हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल हॉस्पिटल्स. इसके अलावा अर्बन में आपको पढ़ना है, यहाँ पर अर्बन के लिए भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड फंक्शंस ऑफ अर्बन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट स्लम्स, डिस्पेंसरीज, स्पेशल क्लिनिक्स, म्यूनिसिपल एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, डिफेंस सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष क्लिनिक्स, अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम, रेफरल सिस्टम एंड इंडिजिनस हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ना है डिटेल में. यहाँ पर मैन पावर मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज. नेक्स्ट 10th यूनिट है लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग. इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ DPHN, हेल्थ विजिटर PHN, MPHW फीमेल, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल, AWWS आसास, and roles and responsibility of mid-level healthcare provider MLHPS, village health sanitation and nutrition committee VHSNC. इसमें पढ़ना है VHSNC में ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड सुपरविजन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लीडरशिप एंड सुपरविजन जो आपने पहले पढ़ा था वही रिव्यू करना है यहाँ पर. Leadership in health, leadership approaches in healthcare setting, taking control of health of community and organizing health camps, village clinics. Next, training, supportive supervision and monitoring, concepts, principle, process and performance of frontline health workers. ये आपको पढ़ने हैं. Next, financial management and accounting and computing at health centers, sub centers. इसमें आपको पढ़ना है activities for which funds are received, accounting and bookkeeping requirements, accounting principles and policies, book of accountants to be maintained, basic accounting entries, accounting process, payments and expenditure, fixed assets, SOE reporting format, utilization certificates, UC reporting. इसके अलावा प्रिपेयरिंग अ बजट एंड ऑडिट पढ़ना है आपको. नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस, लीगल इम्प्लीकेशंस, पर्पजेज, यूज ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग, फाइलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स पढ़ना है. इसमें कम्युनिटी रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग में पर्पजेज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड टाइप ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ना है. मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में फंक्शंस, फाइलिंग एंड रिटेंशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR में कैपेबिलिटीज एंड कंपोनेंट ऑफ EMR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR, लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ HER.
लास्ट में आपको पढ़ना है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, यह सभी आपको रहेगा 10th यूनिट में। नेक्स्ट 11th यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये आपका। इसमें डिजास्टर टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिजास्टर एंड मेथड ऑफ ओवरकम, बेसिक डिजास्टर सप्लाईज किट, डिजास्टर रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिलीफ मेजर्स एंड लाइफ सेविंग टेक्निक्स, यूज डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट 12th यूनिट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट इन द कम्युनिटी, वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 और 2018 आपको रिव्यू करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट 13th यूनिट है हेल्थ एजेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एजेंसीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से हेल्थ एजेंसीज पढ़ने हैं, तो इंटरनेशनल, नेशनल एंड वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन पढ़ना है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी में WHO, UNFPA, UNDP, वर्ल्ड बैंक, FAO, यूनिसेफ, यूरोपियन कमीशन, रेड क्रॉस, USAID, यूनेस्को, ILO, CAR, CIDA, JHPIEGO और एनी अदर इंटरनेशनल एजेंसी जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल एजेंसी में इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। हेल्थ एजेंसीज के बारे में, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया WHA के बारे में भी पढ़ना है आपको। यहाँ पर हेल्थ एजेंसीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं यहाँ पर। WHO इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी और नेशनल हेल्थ एजेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सभी हेल्थ एजेंसीज इंपॉर्टेंट हैं पर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। सो ये डिटेल में था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड सिलेबस, जिसमें 13 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं BSc नर्सिंग 7th सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट। सो ये था सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।